तो अमृतसर में 2 दिन तक चलने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और इस सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। आज शाम को पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन कल पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो एक तरफ जहां पर सरताज अजीज भारत आ रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करवा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता दें कि सुषमा स्वराज चूंकि बीमार चल रही हैं, उनकी जगह पर अरुण जेटली मौजूद रहने वाले हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में। 2 तस्वीरें, एक तरफ सरताज अजीज का आना, दूसरी तरफ कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, यानी कि एक तरफ हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये वही पाकिस्तान जो हमारी पीठ में छुरा घोंपता है। हार्ट ऑफ एशिया में पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका और ईरान समेत 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हमारी ही सरकार पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की बात करती है, संसद में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने के लिए बिल पेश होता है, तो ऐसे में नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज को न्योता देकर क्या हम पड़ोसी मुल्क को खुद एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा रहे? अमृतसर में आज से छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही इसमें पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद प्रायोजित देश बना हुआ है, बावजूद इसके इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका बायकॉट क्यों नहीं हो रहा है। सियासी गलियारों से भी आवाज उठ रही है कि आतंक को पालने पोसने वाले दुश्मन देश के प्रतिनिधि को देश में एंट्री क्यों। केंद्र में सरकार की सहयोगी शिवसेना ने इसे लेकर सवाल उठाए। जवान मर रहे हैं, जाओ उन परिवार से मिलो और पूछो क्या गुजरी है उन पे, और तुम्हें ये सब सोचता है काय का हार्ट ऑफ द एशिया। हार्ट है क्या वो? उसमें कुछ दया है, शांति है? कांग्रेस ने भी इस मसले पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर हमें क्या नीति अपनानी चाहिए, सरकार को ये स्पष्ट ही नहीं है। A leader of democratic Pakistan who has genuinely wanted peace with India and peace in quick succession of actions to be taken, it is your Prime Minister. But at the same time, if we have misunderstood his intent to reach out for peace in India, which is with India, which is not an easy thing, neither could we, nor could he, either of our establishments, can't come up with a magic solution that will solve problems for so many years overnight. हालांकि सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आतंक के साए में बातचीत नहीं हो सकती और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं की जाएगी। तो सार्क में तो भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था, लेकिन हार्ट ऑफ एशिया के जरिए पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। हार्ट ऑफ एशिया में पाकिस्तान के शामिल होने पर कुछ सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल यह है कि नगरोटा के बावजूद नवाज के अजीज का स्वागत क्यों कर रहे हैं हम? हार्ट ऑफ एशिया में हार्ट ऑफ आतंकी का काम क्या है? आतंकी मुल्क के सरताज अजीज को आखिर वीजा हम क्यों दे रहे हैं? अघोषित आतंकी को निमंत्रण क्यों? सार्क में बॉयकॉट तो हार्ट ऑफ एशिया में क्यों नहीं? मेहमान बनाकर क्या हम पाकिस्तान को अलग थलग कर पाएंगे? और अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि कैसे उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग किया। सबसे पहले जब उरी हमला हुआ तो भारत का बॉयकॉट नवंबर 2016 में इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन रद्द हुआ। अमेरिका के 2 सांसदों ने पाक को आतंकी मुल्क घोषित करने को लेकर बिल पेश किया। जॉन कैरी ने नवाज शरीफ से आतंक के खिलाफ और कदम उठाने के लिए कहा। यूएन सम्मेलन में बान की मून ने पाक की मांग के बावजूद कश्मीर का जिक्र नहीं किया। ब्रिक्स सम्मेलन में उरी हमले की निंदा हुई। पाक को आतंकी देश घोषित करने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश हुआ। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं अमृतसर। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा इस वक्त और ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद हैं।
राहुल, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहां पर एक ब्लॉकेज नजर आ रही है और वो ब्लॉकेज सिवाय पाकिस्तान के और कोई नहीं है। कल का दिन किसी भारतीय को पसंद नहीं आएगा जब सरताज अजीज भारत की इस धरती पर कदम रखेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्णिमा, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे, तब जबकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतें हो रही हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में या फिर पठानकोट में या फिर उड़ी में या फिर नगरोटा में एक के बाद एक आतंकी हमले किए गए और उसके बाद फिर उसी पाकिस्तान से यहाँ पर हार्ट ऑफ एशिया में ये उम्मीद की जाए कि वो काउंटर टेररिज्म पर कुछ बड़ी बात करेगा या फिर कुछ अच्छी बात करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो सरताज अजीज जो कि अब से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मनों को भारत में खोज रहे थे, वो यहाँ पहुंचकर क्या आतंकवाद के खिलाफ कुछ बात करेंगे। बिल्कुल जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान जब जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन हुए हैं उसमें भारत के सामने अगर मिला है, हालांकि इस सम्मेलन में कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं है, लेकिन इतिहास यही रहा है कि जब जब मिला है उसने फिर निकलते ही बाहर आते ही कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहा है जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ा है या हालात और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो कल सरताज अजीज पहुंच ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये बात भी इस तरीके की आशंका निकल कर आ रही है कि हो सकता है फिर पाकिस्तान उस तरीके की कोई बात कहे जिससे तनाव और बढ़े, जिससे स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन फिलहाल अभी तो यही उम्मीद की जा रही है कि बाकी जितने देश हैं वो कहीं ना कहीं मिल करके पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव ज़रूर बनाएं, क्योंकि इस साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इकलौता एक ऐसा देश है जिसकी वजह से बाकी देश त्रस्त हैं, परेशान। लेकिन राहुल, बार बार सवाल वही है कि आखिर हम क्यों ऐसे देश को, जिसको हम आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग लगातार कहते हैं, वहां के इंसान को, व्यक्ति को, वहां के दूत को हम अपनी जमीन पर बुला लेते हैं, हम उन्हें वीजा दे देते हैं, दूसरी तरफ हम अलग थलग करने की बात करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं राहुल।